अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर खासकर जाती उम्रा के माहौल में खासा तनाव इस वक्त पाया जा रहा है। इस हवाले से आपको बड़ी अहम और नाकाबिले यकीन खबरें देनी हैं। एक और खबर जो इस दौर की, इस रिजीम की सबसे बड़ी खबर है, वो खबर भी आपके साथ शेयर करनी है। वो ऐसी खबर है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को, इन दोनों की सियासत को जिंदा दफन कर देगी और हमेशा हमेशा के लिए। ये भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा जाती उमरा में 3 घंटे की कहानी। 3 घंटे क्या होता रहा? क्या मियां साहब ने किसी को घेर लिया या मियां साहब को किसी ने घेर लिया? ये क्या कहानी है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और आपको बात बताता चलो। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है और इस पर बैठे कुछ एंकर्स, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। ये इस वक्त सहूलतकार और आलाकार बने हुए हैं और इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये जो नवंबर का महीना चल रहा है ना, बड़ा जालिम महीना चल रहा है। वैसे तो जुदाई का महीना, हिजर का महीना दिसंबर होता है, लेकिन 30 नवंबर तक बहुत कुछ बदलने वाला है। दोस्तों, दो रिटायरमेंट्स हैं, दो खिलाड़ियों की, और बड़े अहम की प्लेयर्स की रिटायरमेंट्स हैं। अब देखना यह है कि वो रिटायरमेंट्स होती हैं या नहीं होती। उन रिटायरमेंट्स को रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि कहा जाए कि सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है तो गलत ना होगा। नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनमें से एक रिटायरमेंट हो जाए, कोई और चाहता है कि दो रिटायरमेंट्स हो जाएं, कोई और चाहता है कि एक भी ना हो। अब देखना यह है कि अच्छा, और इसका फैसला इसी हफ्ते में हो जाएगा। इसी हफ्ते में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। आप जरा नोट कीजिएगा। गुज़श्ता शब जाती उमरा में बड़ी एक खास आमद हुई और कहा जा रहा है कि जिस हस्ती की आमद हुई, वो हस्ती जहां जहां से गुजरी, वहां वहां से तस्वीरें हटा दी गई। रास्ते में जो तस्वीरें लगती हैं ना, वो टिकटॉकर्स की बात कर रहा हूं। टिकटॉकर्स की तस्वीरें आजकल लगती हैं ना कि जी टिकटॉकर ने ये कर दिया, ये कमाल कर दिया, ये कर दिया। तो वो हस्ती जब वहां से गुजरी है, क्योंकि आजकल आपस में खबरें आ रही हैं कि बन नहीं रही, वो कुर्बतें नहीं रही, तो जनाब वो तस्वीरें हटा दी गई। वो खैर वो जनाब फिर उनकी आमद हुई जाती उमरा। जाती उमरा में तवील तरीन एक निशिस्त हुई है, कोई तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की। कहा जा रहा है कि कुछ 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, इसके आसपास। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इसमें हमारी तरफ से तो बड़े मियाँ थे, छोटे मियाँ थे, मेरे दोनों लाडले कायदीन थे, उनके समधी साहब थे, इसाक डार साहब, और हमारी यंग लीडर मरियम नवाज साहिबा थी। दूसरी जानिब से कौन था वो उन्हीं को पता। मीटिंग हुई है कोई 3 साढ़े 3 घंटे की, और कहा जा रहा है कि भाई ये इतनी टेंस मीटिंग थी, इतनी टेंस मीटिंग थी कि इसमें डिनर भी नहीं हुआ। ये कुछ वाकफाने हाल ये तक बताते हैं कि इतनी टेंस मीटिंग थी कि किसी की हलक से एक नवाला नीचे नहीं उतरा। अब पता नहीं डिस्कशन क्या हो रही थी, मांगने वाला कुछ मांग रहा था या देने वाला दे नहीं रहा था, क्या बात थी? जाहिर सी बात है, जो चल के आया तो वो कुछ मांग रहा होगा। अब देने वाले ने कोई यकीन दहानी करवाई है या नहीं करवाई, ये तो कहना अभी तक कबल अज वक्त होगा, क्योंकि दिस इज येट टू नो। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ा धमाका हुआ है जी।
धमाका इन सेंस मैं कह रहा हूं कि बम धमाका नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक ट्वीट है, और वो ट्वीट है जी, ये पीपी और नून लीग की शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात वगैरह हुई थी, तो बिलावल ने कहा कि जी ये हमसे ताउन मांगने आए थे 27वीं आईनी तरमीम के लिए। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी 27वीं आईनी तरमीम जो है उसका वो मुसवदा सामने आ गया है जी। कुछ निकात बल्कि सामने आए, पूरा मुसवदा तो सामने नहीं आया। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है कि कौन सी 27वीं आईनी तरमीम। अब सुनिएगा, इस पर बहस शुरू हो गई है। तरमीम में क्या है, मुतवक्का 27वीं आईनी तरमीम के अहम तरीन निकात सामने आ गए हैं जी। आईनी अदालत का कयाम, चीफ जस्टिस आईनी अदालत, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन का भी सरबराह होगा। आर्टिकल 200 में तरमीम करके हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर में जजेस की रजामंदी वाली शिक खत्म कर दी जाएगी। और खैर इस हवाले से जनाब ये क्या है, ये है जी, अब सुनिएगा। वो कहते हैं कि पीएमएलएन डेलीगेशन, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सुना रहा हूं। पीएमएलएन डेलीगेशन headed by PM Shehbaz Sharif called on Asif Ali Zardari and myself, requested PPP support in passing 27th amendment. Proposal includes, अब proposal में क्या है जी, setting up constitutional court, यानी आईनी अदालत, वो जो लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे। सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स, ट्रांसफर ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी। एनएफसी में जो सूबाई शेयर है उसकी प्रोटेक्शन को खत्म करना। अमेंडिंग आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 में तरमीम। अब 243 बड़ा ही अहम है, वो भी आपको बताऊंगा। रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग टू द फेडरेशन एंड ब्रेकिंग डेडलॉक ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीपी पीपी पीसीईसी विल बी held on 6 November upon press of Pakistan return to from Doha to decide party policy। वो कह रहे हैं कि तालीम और जो पॉपुलेशन प्लानिंग है वो अब फेडरेशन के हवाले कर दी जाएगी, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो डेडलॉक है उसको खत्म किया जाएगा। यानी इलेक्शन कमीशन की तैनाती ये दो पार्टियां मिलकर करेंगी ना, ये अपोजिशन और ये हुकूमत, ये वो एक वो कमीशन बनेगा, वो करेगा, वो डेडलॉक खत्म किया जाएगा। अब अपनी मर्जी का लाना है ना इलेक्शन कमीशन। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि जी वो जो आईनी बेंच का जज होगा उसकी उम्र होगी 70 साल, रिटायरमेंट की हद, यानी 70 साल। अब वो साहब जो है वो रिटायर होने वाले हैं, जिन्होंने इनके लिए खैर बड़ा जनाब कानूनी काम किए हैं, इनके मतलब पाकिस्तान के लिए मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो अब रिटायर होने वाले हैं, उनको रिटायरमेंट से बचाना है जी। खैर इस हवाले से डॉक्टर शम्मा जोनोइजो जी, शहबाज शरीफ साहब की वो तकरीर लिखने वाली जो साथ गई थी उनके, उन्होंने शेयर किया। वो कहती है बिलावल ने 3 नवंबर को 27वीं तरमीम की इत्तला दी। 3 नवंबर वही तारीख है जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज की थी और बाद में आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुजरिम ठहरा। अब एनएफसी अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ्फुज को खत्म करना 18वीं तरमीम पर वार होगा, जबकि आर्टिकल 243 अफवाज पाकिस्तान की कमान से मुतालिक है, जिसके तहत सदर वजीर आजम के मशवरे से आर्मी चीफ का तकर्रुर करता है। अब सवाल यह है कि इख्तियारात किसके छीने जाएंगे और पीपल्स पार्टी इस पर राजी कैसे होगी। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये शेयर किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस पर राजी हैं या नहीं। अब जफर नकवी साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजवजा 27वीं तरमीम की तफसील बताकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन तो क्या स्टेडियम से बाहर जाके लगी है।
अब इन निकात में से कितनों पर इत्तेफाक और कितनों पर इख्तलाफ होता है, सामने आ जाएगा। नीज ये कि इनमें से कोई एक नुक्ता भी सियासी लोगों को सूट नहीं करता। ये सारे निकात किसी और की ख्वाहिश है। नून लीग हर कदम पर अपनी सियासत को अपने हाथों दफन कर रही है। और आप कितने बरस इक्तदार में रहेंगे, 5, 10, 15, मौर्रख आपको जमहूरियत, सियासत, जमहूरी इक़्तिदार, कानून और आइन का कातिल लिखेगा। लोग हुकूमत में रहकर कब हम जैसे फकीरों की बात दरखोर एतना समझते हैं, यह वक्त बताएगा। जब वक्त आपकी सियासत को रोंद के चला जाएगा, पता तब चलेगा। अभी बहुत सी आंखों पर कुर्सी इक़्तिदार के शुमार की चर्बी चढ़ी हुई है। खैर, आपको एक बात बता दूं भाई, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेशक मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर मास्टर कार्ड खेला है, बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इसके लिए सहूलतकारी करेगा। आपको मैं लिख के दे रहा हूं आज। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ी वो भी करेगा, बंदे तोड़ने पड़े वो भी तोड़ेगा, मौलाना के पास जाना पड़ा वहां भी जाएगा, पीटीआई के पास जाना पड़ा वहां भी जाएगा। वो भाई इसकी मिसाल मौजूद है 26वीं आईनी तरमीम में। किसने करवाई? बिलावल ने। अच्छा, चंद निकात उसमें से रह गए। क्यों रह गए? मौलाना की वजह से। अब मौलाना की भी जरूरत नहीं है, ये माशाल्लाह से खुद ही मिलके 2/3 मेजोरिटी बना लेंगे। और ये अच्छा, ये इतने मगन है इक्तदार के नशे में, इनको ये लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये किसी चीज को भी नहीं देख रहे। अब पता नहीं इनको कौन सा लारा लगाया गया है। इसी सिलसिले में नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। अब नवाज शरीफ साहब देखते हैं कि आया अपनी पार्टी का मुस्तकबिल और अपनी बेटी का सियासी मुस्तकबिल अपने हाथों से दफन करते हैं या फिर यहां पर कोई बगावत करते हैं। दोस्तों, बगावत की बू वैसे आ रही है। अब देखते हैं नवाज शरीफ साहब कौन सा स्टैंड लेते हैं। जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।